गुड मॉर्निंग क्लास 3। मैथ्स का हम चैप्टर हमारे 6 हो चुके हैं। अब हमारे पास एक टेस्ट पेपर है, उसके बाद एक मॉडल पेपर है, तो आपको वो सॉल्व करना है खुद से। उसकी मैं आंसर शीट आपको भेज दूंगी। इसके बाद आपको चैप्टर 7 है, जो वो मैं आपको समझा दे रही हूँ। फ्रैक्शन है। क्या है आप चैप्टर 7? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मीनिंग होता है, अ फ्रैक्शन इज अ मेजर of how something is to be divided up. For example, half a pastry, 2 pieces of cake और half of an apple। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या है? किसी भी चीज़ को डिवाइड करना इक्वली। ठीक है, किसी भी चीज़ को बांटना। जैसे हम डिवीजन करते हैं ना, डिवाइड करते हैं, इसी तरह फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन में भी उसके पीसेस करना, कट करके। ठीक है, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ये सर्कल बना है, इसके कितने पार्ट्स करे हैं उनने? 1 2 3 पार्ट्स करे हैं। ठीक है, तो उनमें से 2 पार्ट्स में कलर किया है उनने और 1 पार्ट ब्लैंक है, तो उनने क्या किया है? 2/3। ठीक है, फुल कितने टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे आते हैं और जो कलर्ड है वो ऊपर आता है। ठीक है, जैसे इसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 1 2, तो कलर्ड पार्ट 1 है और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2 हैं, तो 1/2। इसी तरह इसके 2 पार्ट्स करे हैं, 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट को कलर्ड किया। उन्होंने कहा शेडेड पार्ट, राइट द फ्रैक्शन फॉर अ शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट कितने में है? 1 में, 2 में से 1 में, तो 2 जो है टोटल नंबर है और उसमें से 1 शेडेड पार्ट है। इसमें 2 शेडेड पार्ट है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 2 3 4 टोटल पार्ट्स है, तो वो नीचे आ जाएगा। तो 2 इसको बोलते हैं अपॉन 4। 2 और एक जो बीच में लाइन खींचते उसको बोलते हैं अपॉन नीचे वाला नंबर 4। ठीक है, अब इसमें शेड 1/2, हाफ मतलब आधा, 1/2, 1/2 मतलब 2 पार्ट्स बना के उसमें से 1 को कलर करना। तो 2 पार्ट्स बुक में बने हुए हैं सबके, आपको 1 पार्ट में कलर करना है। ठीक है, शेड करना है, तो यहाँ पे मैंने ये शेड कर दिया है। अब ये क्या दिया है? डिवाइड ईच ऑफ देम इन 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। 2 इक्वल मतलब बराबर बराबर, तो बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में देखना है आपको, ये लाइन खींचनी है, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब टिक द फिगर दैट शोज हाफ्स। हाफ्स मतलब पूरा आधा आधा बताना। तो ये देखो, ये बिल्कुल आधा, बिल्कुल करेक्ट हाफ बता रहा है, तो ये राइट टिक है। ये आधा बता रहा है क्या? नहीं बता रहा। आधा यहाँ से होता, आधा आधा, यहाँ तो बहुत छोटा सा, उसका 1/4 भी नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं, क्रॉस है। फिर ये हाफ है करेक्ट, इसमें राइट टिक। ये भी हाफ से कम है, तो इसमें कुछ नहीं। A fraction is a measure of how something is to be divided up. For example, half of a pastry, 2 pieces of a cake और half of an apple। किसी भी चीज़ को डिवाइड करना बराबर बराबर हिस्से में। ठीक है, उसको बांटना, किसी भी चीज़ को बांटना। जैसे हाफ, सबसे पहले हम हाफ के बारे में समझेंगे। हाफ मतलब पूरा आधा करना। 1/2 इज रिटन एज 1/2, मतलब एक के 2 हिस्से, 2 हिस्से करना, 2 हिस्से, एक पार्ट के पूरे 2 हिस्से। 1/2 मतलब 1 पार्ट के 2 हिस्से करें। द नंबर ऑन टॉप इज द न्यूमरेटर। जो नंबर ऊपर लिखते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो नंबर नीचे लिखा जाता है अपॉन के, उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ये अच्छे से याद रखना। द नंबर ऑन द टॉप इज द न्यूमरेटर और द नंबर एट द बॉटम इज द डिनोमिनेटर। तो when something is divided into 2 equal parts, each part is 1/2 of a whole। जब हम किसी भी चीज़, किसी एक पूरी एक चीज़ को 2 हिस्सों में जब बांटते हैं, तो वो 2 हिस्से 1/2 कहलाते हैं। 1/2 मतलब आधा आधा, हाफ हाफ। इक्वल मीन्स दैट द पार्ट आर द सेम साइज। इसका मतलब होता है कि ये जो पार्ट हैं वो सेम साइज़ के हैं, एक बराबर साइज़ के हैं। जैसे ये है एप्पल, ये 1/2 1/2 दोनों
आधे आधे हैं। 1/2 मीन्स होता है 1/2, एक पूरे नंबर का आधा। ठीक है, 1/2 मीन्स एक पूरे नंबर का आधा हिस्सा। तो ये दोनों आधे आधे हिस्से हैं, इसलिए 1/2 1/2। ऐसे ही ये हाफ हाफ है, तो ये 1/2 इसका पार्ट है। ठीक है, अब ऊपर का नंबर न्यूमरेटर, नीचे का नंबर डिनोमिनेटर। अब थर्ड्स, 1/2 हो गया, अब आ गया थर्ड्स। व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, जब किसी भी चीज़ को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो उसको 1/3 कहते। तो ईच पार्ट ऑफ द होल इज कॉल्ड 1/3। ठीक है, जैसे कि ये है, ये है एक बॉल है, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, ये है। ठीक है, तो ये क्या है, 3 बराबर हिस्से हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो ये 1/3 कहलाते हैं। ठीक है, 2 1/3 टुगेदर मेक 2/3। जब हम दो हिस्सों में कलर कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, 2/3, मतलब 3 में से 2 कलर्ड पार्ट्स। 1/3 टुगेदर मेक्स 2/3। 2 1/3 और 1/3, ये देखो ये सारे हिस्से क्या हैं, 1/3 1/3, और ये भी क्या हो गया, 1/3। ठीक है, ये भी 1/3 1/3, ये 1/3। तो अपन 2 बराबर हिस्सों को शेड कर दो, जैसे इसमें 1/3 है, एक ये भी 1/3 है ना, 1/3 प्लस 1/3, ये 2 शेडेड है ना, तो ये दोनों मिलके क्या, नीचे का नंबर सेम है तो 3 ही रहेगा, ऊपर 1 + 1 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2/3। क्या बन जाएगा, 2/3, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स कलर्ड हैं। ये आपको इजी समझ में आ जाना चाहिए। इसमें भी 2 पार्ट्स कलर्ड है, तो ये क्या हो गया, 2/3। अब आ गया फोर्थ, क्या आ गया आपका, फोर्थ। व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, जब कोई चीज़ 4 बराबर के हिस्सों में बंटती है, ईच पार्ट इज 1/4। ठीक है, तो हर पार्ट क्या कहलाएगा, 1/4। 4 हिस्से बराबर बराबर के क्या बन जाएंगे, 1/4 ऑफ द होल, मतलब पूरे का 1/4 1/4 1/4 1/4। ये सब हिस्से कितने हैं, 1/4 1/4। 1/4 इज कॉल्ड अ क्वार्टर। क्वार्टर भी कहते हैं इसको, मतलब कि 4 का 1/4 हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं क्वार्टर। क्या कहते हैं, क्वार्टर। जैसे ये क्या है, ये कहलाएगा 1/4, मतलब 1/4, ये कहलाएगा क्वार्टर। ये इतना बस हिस्सा क्या कहलाएगा, क्वार्टर। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4, ये सब 1/4, क्वार्टर क्वार्टर क्वार्टर। ये होल का 1/4 1/4 1/4, इन सबको मिला देंगे तो जैसे ये अकेला 1/4 है, अब इसमें 2 में शेड कर दिया तो 1/4 और 1/4 प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा, जैसे इसमें किया ना अपन ने 1/3 1/3 था तो 2/3 हो गया। अब इसमें 1/4 1/4 है तो क्या बन जाएगा, 2/4। इसी तरह यहाँ पे क्या है, 1 2 3 कलर्ड है तो ये क्या बन जाएगा, 3/4। ठीक है, तो 2 1/4 इक्वल्स टू हाफ। अगर 2 1/4 एक बराबर हैं तो ये क्या बन जाते हैं, हाफ, मतलब 1/2। ठीक है, और 3 1/4 3/4। ठीक है, और 4 1/4 क्या कहलाते हैं, होल, मतलब पूरे, मतलब 1 2 3 4। ये 4 1/4 1 2 3 4 1/4 कितने बन जाएंगे, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 4/4। तो 4/4 मतलब 4 1 ज़ा 4। तो ये क्या है, डिवाइड कहलाता है एक तरीके से बेटा। देखो जैसे ये दिया है 1/4 1/4 1/4 1/4, तो 1/4 4 टाइम्स है। ठीक है, प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितने बार, 1 2 3 4। तो ये कितना, ऊपर के 1 1 को प्लस कर देंगे, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 4 अपॉन में सेम नंबर ये वाला यही रहता है। इसमें कुछ प्लस, ये प्लस नहीं करते, सिर्फ ऊपर के नंबर्स प्लस होते। तो 4 की टेबल पढ़ना है कि 4 आ जाए, तो 4 1 ज़ा 4, तो ये 1 कहलाया ना, वंस, तो ये कहलाता है होल, मतलब एक अकेला। ठीक है, जैसे 3/3 कर देंगे तो वो होल हो जाएगा, 2/2 कर देंगे तो वो भी होल हो जाएगा, मतलब पूरा एक चीज़ बन जाएगी वो, है ना। अब फिफ्थ आ गया, इनमें 5 पार्ट्स में से 1/5 हो गया ये डिवाइड। ठीक है, ये 1/6 हो गया, 6 पीसेस कर दिए, उसके 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो 1/6। ये 1/5,
ये 1 शेडेड है इसलिए 1/5, ये 1 शेडेड है 6 में से इसलिए 1/6। ठीक है। रिवीजन ऑफ कलेक्शन, सीमा हैड 6 एप्पल्स, सीमा के पास कितने एप्पल्स हैं? 6। शी ईट्स 3 ऑफ देम, उसने 3 खा लिए। सो हाफ ऑफ द एप्पल वर ईटन, तो आधे एप्पल कितने? आधे उसने खा लिए। शी हैड 3 एप्पल्स, हाफ ऑफ 6 एप्पल्स इक्वल्स टू 3। देखो 1 2 3 4 5 6 एप्पल्स हैं, उसमें से उसने 3 एप्पल खा लिए हैं। कितने एप्पल खा लिए उसने? 3। तो उसके पास कितने बचे? 3। तो इक्वल इक्वल है ना, 3 का आधा 6 का हाफ कितना हो गया? 3। और ये क्या कहलाएगा फिर? 1/2। तो वी राइट 1/2 ऑफ 6 इक्वल्स टू 3। अगर 6 का 1/2 पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3। उसको 6 को उनने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 6 को कितने हिस्से में डिवाइड किया? 1/2 में। तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया उनने 6 को, तो 2 3 6। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, एक बार फिर से देखो। उनने क्या किया है, उसके पास 6 एप्पल्स थे, उसमें से उसने 3 खा लिए, तो उसके पास कितने बचे? 6 माइनस 3 कर दो तो 3 बचे ना। इसी तरह उनने कहा है कि डिवाइड करके देख लो इससे अच्छा। 3 छोटा है 6 बड़ा है, 3 की टेबल पढ़ो कि 6 आ जाए। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो आ गया ना 2, मतलब कि 2 हिस्से हो गए 6 3 3 के, है ना, हो गए ना। तो वी राइट 1/2 ऑफ 6 इक्वल्स टू 3। फाइंड हाफ ऑफ अ नंबर डिवाइड बाय 2 टू फाइंड a third डिवाइड बाय 3 टू फाइंड अ फोर्थ डिवाइड बाय 4। ठीक है, जब हमें किसी भी नंबर का हाफ चाहिए होता तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, 1/3 चाहिए होता तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, और जब हमें फोर्थ हिस्सा चाहिए होता तो हम 4 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमें हाफ चाहिए था तो हमने 6 को डिवाइड किया किससे? हाफ से, मतलब 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारा? 2। और यहाँ पे हाफ से डिवाइड करने बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम डिवाइड करेंगे किससे? 6 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो 6 2 3 ज़ा 6, तो इसका हाफ नंबर क्या आएगा? 3 आएगा, है ना। यहाँ देखो एक बार आपको बता देती हूँ मैं, ये देखो उनने कहा है अगर आपको किसी भी चीज़ का हाफ 1/2 हिस्सा चाहिए, तो जैसे हमें चाहिए है 7 सॉरी, हमें चाहिए है 8 का 1/2 हाफ हिस्सा। 8 का 1/2 मतलब होता है हाफ। ठीक है, तो हाफ चाहिए अगर हमें 8 का, तो हम 8 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? 4 जो है ये क्या कहलाएगा? हमारा हाफ। 8 का हाफ क्या बन गया है? 4। मतलब कैसे पता चलेगा? अगर आप 8 में से आप 4 माइनस करोगे तो कितना ही बचेगा? 4 ही बचेगा ना, मतलब बराबर बराबर बचा। तो 8 का आधा कितना होता है? 4। इसी तरह उनने कहा कोई और नंबर लेके देख लो, 2 का हाफ कैसे निकालोगे? 2 का हाफ कैसे निकालोगे? 2 को 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा हाफ से निकाल। 2 1 ज़ा 2, तो ये क्या आ गया? 2 का हाफ क्या होगा? 1। ठीक है, अब उनने कहा है कि अगर आपको कोई और नंबर का थर्ड पार्ट चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए 6 का 1/3 पार्ट, थर्ड चाहिए, तो हम 6 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे लिए 6 का 1/3 क्या होगा? 1/3 ऑफ 6 इक्वल्स टू क्या आया हमारा आंसर? क्वोशंट 2। अब इसी तरह उनने कहा किसी नंबर का अगर आपको 1/4 चाहिए, फोर्थ हिस्सा चाहिए है, तो आपको 4 से डिवाइड करना। जैसे हम 6 का ही अब हम 1/4 निकालेंगे तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा 4, तो माइनस करो 6 में से कितना बचेगा? 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। ठीक है, अब हमको 4 की टेबल पढ़ना है कि 2 आ जाए, लेकिन 4 तो बड़ा होता, 2 छोटा, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाता है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1.5। तो 6 का 1/4 क्या कहलाएगा? 6 का 1/4 क्या कहलाएगा? 1.5।
5। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन होता है। अब आपको इतना ज़्यादा डिटेल वाला भी नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये करना, आपको सिर्फ उस नंबर्स इनको डिवाइड करना है। ठीक है, अब क्या दिया है, टिक राइट ऑन येस और फॉर इक्वल पार्ट्स और नो फॉर अनइक्वल पार्ट। मतलब जो पार्ट इक्वली डिवाइड है उनमें येस टिक करना है और जो इक्वल नहीं है उनमें नो पे टिक करना है। ये देखो 1 2 3 ये इक्वली बटे हुए हैं, तीनों बराबर दिख रहे हैं ना, तो येस। यहाँ पे ये तीनों बराबर दिख रहे हैं क्या, नहीं, तो इस पे नो पे टिक हो जाएगा। ये तीनों बराबर हैं तो यस। ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है, तो नो। ये दोनों बराबर हैं तो यस। अब देखो राइट क्या दिया है, राइट द वर्ड फॉर ईच फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन के लिए वर्ड लिखना, इसको क्या कहते हैं, 1/3 को 1/3, ये 2/4, 2/4, 2/4 को क्या कहेंगे, 2/4। नीचे वाले नंबर में हम जो हम आप लोगों ने काउंटिंग सीखी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड रोमन नंबर्स में जो बोलते हैं वही पढ़ते हैं इनको। ये 4/5, ठीक है, ये 1/6। अब इनमें शेड करना है, कलर टू शो द फ्रैक्शन। आपको 1/4 मतलब 4 में से 1 पार्ट को कलर करना है। 1/1/4 इसमें भी। अब इसमें 1/2 मतलब 2 में से 1 पार्ट को कलर करना, कलर यूज़ करना बेटा आप लोग। ठीक है, ये मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ये क्या है, 1/2। अब इसमें 1/3 मतलब 3 में से 1 पार्ट को शेड करना है, तो 1 पार्ट शेड कर दोगे। ठीक है, ये देखो ये 3 इक्वल बटे हैं, इनमें से 1 पार्ट को शेड करना है। फिर इसमें 1/5 है तो 5th पार्ट में से 5 में से 1 पार्ट को शेड करना है। ठीक है, 1 पार्ट बस, 5 में से 1 को। अब ये व्हाट फ्रैक्शन इज शेडेड, तो कितने टोटल नंबर हैं वो नीचे डिनोमिनेटर, और जो बचता है जो शेडेड है वो ऊपर। तो ये कितने नंबर्स हैं एक बार देख लो आप लोग अच्छे से। देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4। तो नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर 4, और शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3। तो ऊपर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर 3। अब यहाँ देखो ये टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नीचे क्या आ जाएगा, 8। और कलर्ड पार्ट कितने, 1 2 3 4 5। तो ऊपर क्या आ गया, 5। इसी तरह नीचे के नंबर्स भी आप लोग कर लोगे। फिर कलर 1 पार्ट ऑफ ईच स्ट्रिप, राइट द फ्रैक्शन। सबके एक एक पार्ट को कलर करना है और फिर उसका फ्रैक्शन लिखना है। जैसे यहाँ पे तो ये पूरा ही, ये कोई पार्ट डिवाइड ही नहीं है मेरी बुक में, तो ये पूरा कलर्ड हो गया, तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 1 अकेला ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें से ये वाला एक पार्ट कलर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 में से 1 पार्ट। तो न्यूमरेटर है 1 और डिनोमिनेटर है 2। अब इसमें ये कितने हिस्से, 1 2 3। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या बन गया, 3, और उसमें से 1 हिस्से को कलर कर देंगे तो 1/3। ये क्या है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो ये 4 बन जाएगा। ऊपर से इसको कलर कर देंगे तो 1/4। ऐसे ये नीचे का कर लोगे। अब आपका आ गया फिलअप्स। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स। 1/2 ऑफ 4, अभी बताया था आपको, किसी भी नंबर का 1/2 निकालना है तो उस नंबर में डिवाइड कर दो। 4 को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से डिवाइड कर देंगे 1/2 निकालने के लिए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो माइनस किया 0। ये क्या आया आपका आंसर यहाँ, 2। क्वार्टर मीन्स आपको बताया था ना, 1/4 को क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। तो 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे। क्वार्टर बनाना है तो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। 4 टाइम्स में 16 आ गया। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, इसका 1/4 क्वार्टर आ गया। 16 का क्या आया, 4। 1/3, थर्ड मतलब कि 3 से डिवाइड कर देंगे किसको, 12 को। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ये 4। तो 1/3 ऑफ 12 क्या है, 4। 1/3 ऑफ 18, तो फिर से हम थर्ड मतलब 3 से 18 को डिवाइड कर देंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6,
3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। तो ये आपका क्या आया 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 का 1/3 6 आ जाएगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या कहलाता? ऊपर का नंबर न्यूमरेटर और ये कहता है डिवीजन लाइन, इसको क्या कहते हैं? डिवीजन लाइन। और नीचे का नंबर होता है डिनोमिनेटर। ठीक है। इन ऑल फ्रैक्शन देयर इज अ नंबर above and number below the division line. The number above the division line is called the numerator. ऊपर का नंबर न्यूमरेटर नंबर लाइन, और जो डिवीजन लाइन के नीचे का नंबर होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन टेल्स द टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द होल एंड द न्यूमरेटर इज टेल्स द नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन। अभी आपको बताया था ना, जो शेडेड पार्ट है वो न्यूमरेटर बताता है और टोटल नंबर जो है वो क्या बताता है? डिनोमिनेटर बताता है। जैसे कि नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स बीइंग टेकन, मतलब शेडेड पार्ट्स, टेक मतलब ले लिए हैं जो शेडेड पार्ट्स, तो वो क्या कहलाएंगे? न्यूमरेटर। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स मेड इन ऑल, और पूरे नंबर का जो इक्वल पार्ट्स बटे हुए हैं वो कहलाता है डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं जिनके डिनोमिनेटर, वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे सब में सेम है तो ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन। और ये क्या है? अनलाइक। ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिनोमिनेटर मतलब जो डिवीजन लाइन के नीचे होते हैं नंबर्स। ठीक है। अब राइट द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर गिवन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, तो 1/2, 13/17, 2/5। ये लाइन ऐसे खींचते जाना। ठीक है। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब पॉइंट आउट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन फ्रैक्शन। ऊपर का नंबर न्यूमरेटर, नीचे का नंबर डिनोमिनेटर। राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है। तो 10 क्या है? न्यूमरेटर है। और 13 क्या है? डिनोमिनेटर है। 5 क्या है? न्यूमरेटर है। ये देखो इनने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है जिसकी बच्चे ने भरा। ऊपर का नंबर क्या होता है? न्यूमरेटर। उन्होंने ऊपर नीचे लिखा है तो 5 क्या है? न्यूमरेटर। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और 8 क्या है? डिनोमिनेटर। तो 8 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर यहाँ पे भी गलत है। ये डिनोमिनेटर 6 है नीचे का नंबर और न्यूमरेटर 5 ऊपर का नंबर। ठीक है। अब कंपेयरिंग ऑर्डरिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शन। सेम लाइक फ्रैक्शन मतलब एक जैसे नंबर को कंपेयर करना छोटा बड़ा बताना। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब में 10 बॉक्सेस हैं। उनमें से क्या है? ये शेडेड पार्ट्स जो हैं वो ऊपर का न्यूमरेटर में जाएगा। तो 10 में से 4 शेडेड, 10 में से 5 शेडेड, 10 में से 6 शेडेड, 10 में से 7 शेडेड, 10 में से 8 शेडेड। तो ये क्या हो गए? पार्ट्स डिवाइड। फ्रॉम द अबव फिगर we see that each of them is divided into equal parts. ये सभी equal parts में divide है। The shaded part of the first less than second one, जो भी shaded part है वो second से छोटा है। And the shaded part of second one is less than the third one and so on. इसी तरह जो shaded part है वो क्या है? बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे ये कम है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? जो नंबर डिनोमिनेटर देख रहे हो ना आप, एक और बार ये देखो क्या लिखे। फ्रॉम द अबव फिगर वी सी दैट ईच ऑफ देम इज डिवाइडेड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। द शेडेड पार्ट ऑफ फर्स्ट इज लेस देन द सेकेंड। जो शेडेड पार्ट है ऊपर का वो दूसरे से
कम है, फिर तीसरे से कम है, फिर चौथे से ये कम है, फिर इससे ये कम है। एंड द शेडेड पार्ट ऑफ द सेकंड वन इज लेस देन द थर्ड वन, सो ऑन। ऐसे ही होता गया ना कि कम होते हैं, कम है, कम है, कम है, इससे ये कम है, फिर इससे ये कम है, फिर इससे ये कम है, फिर इससे ये कम है ना। तो सो वी ऑल्सो राइट एज, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे? 4/5 is lesser than 5/10. 5/10 is lesser than 6/10. 6/10 is lesser than 7/10, या फिर 7/10 स्मॉलर देन 8/10। ठीक है, तो अगर आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कैसे लिखना? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब स्मॉल से बिग। तो 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, और ये स्मॉलर देन का साइन। फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिनोमिनेटर इज सेम सो इट इज़ लाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे करना है, ठीक है। फिर ये देखो उल्टा लिख गया, बड़ा छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तब ऐसा होता है। अब ये आप लोगों को आ गया समझ में, बड़ा छोटा समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें बड़ा छोटा समझने में कोई दिक्कत नहीं। ऊपर का नंबर देखो, पता चल जाएगा, जो छोटा है वो स्मॉलर देन हो जाएगा, जो बड़ा है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एक समझ लो, ये क्या दिया? 3/9, 4/9, 2/9, 7/9, 1/9। तो सबसे छोटा नंबर ये क्या लिखना? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब स्मॉलर से, मतलब छोटे नंबर सबसे पहले। तो सबसे छोटा क्या है? 1/9, सबसे आगे आ जाएगा, स्मॉलर देन का साइन बनेगा। फिर क्या है? 2/9, ये स्मॉलर देन किससे? 3/9, फिर ये स्मॉलर देन किससे? 4/9 से, फिर ये स्मॉलर देन किससे? 7/9 से, ठीक है। ऐसे ही ये सारे करना। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑपोजिट हो जाएगा, कैसे? सबसे बड़ा नंबर देखो ऊपर का, ऊपर सबसे बड़ा है 4/5, तो ये बिगर, ग्रेटर देन किससे बड़ा है? ये 3/5 से। फिर ये ग्रेटर देन किससे है? 2/5 से। फिर ये ग्रेटर देन किससे? 1/5 से। अब ये नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं भेज दूँगी, ये वाले वीडियोस। इतना ही, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।